और इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम का जब बेटा गुम हो गया था, इस गम में जब नाबीना होने लगे थे, इस दौरान भी याकूब अलैहिस्सलाम ने तीसरी शादी की थी माजरत के साथ। क्या किया था? और इमाम अहमद ने लिखा है कि निकाह इतनी फजीलत की चीज है कि पैगंबर ने इस गम में भी अच्छे रिश्ते को, बोलो ना, नहीं छोड़ा। हालांकि हम होते तो हम कहते कि हजरत ये सोतेले बेटों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, एक ही बीवी के बच्चे होते ये लड़ाइयां ना होती, सोतेले थे तो डाल दिया ना कुएं में। लेकिन हमारी इन तकरीरों को याकूब अलैहिस्सलाम मानने के लिए तैयार, बोलो ना। तभी लोग मुझे कहते हैं पागल हो गया, सड़िया गया है। पागल नहीं हो गए, हम आपको पैगंबरों की सीरत बता रहे हैं कि इतनी मुबारक सुन्नत है, इतनी मुबारक इबादत है निकाह करना कि पैगंबर ये इबादत गम में भी नहीं छोड़ते। और आपकी इस किस्म के फजूल ताने के सोतेले बच्चे होंगे तो मोहब्बत नहीं होगी, लड़ाई होंगे, बट छोड़ो, सुन्नत है, कर लो। एक साहब बहुत बड़े आलिम हैं, बस ये चुटकुला सुना के बात खत्म करता हूँ। बहुत बड़े आलिम है, सऊदी अरब में उलमा की महफिल थी, मैं बैठा हुआ था, तो वो एक वाकया सुना रहे थे। वो निकाह नहीं कर रहे थे, उनकी बीवी का इंतकाल हो गया, तो सब उनसे कह रहे हैं अब शादी कर लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, मैं नहीं शादी करता यार। उन्होंने कहा मेरी पहली बीवी से बच्चे हैं, मैं अकेला ही जिंदगी गुजारूंगा, अगर मैंने शादी की बच्चा हो गया तो वो पहली और दूसरी में बच्चों में क्या होगा, झगड़े होंगे। तो जवाब में कहने लगे कि देखो याकूब अलैहिस्सलाम ने 2 शादियां की थी, कैसे मसाइल खड़े हुए थे उनकी फैमिली में। ठीक है। पहली बीवी के बच्चों ने दूसरे भाई को क्या कर दिया, कुएं में डाल दिया। अब बहस बड़ी गर्म। मैं चूंकि जूनियर था, बड़ों के सामने बोलना क्या है, बेअदबी की बात है। जितनी मजबूत दलील हो चुप रहना चाहिए। ये हर जगह जो बैठ के बोलना ना, ये अच्छा नहीं है। अब जनाब वो बहस, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन उनका पल्ला हावी। अब सब मुझे देख रहे हैं, बोले हाँ भाई इरशाद, ठीक है। वो समझ रहे हैं कि ये तो बेचारा अब क्या हो गया, शर्मिंदा, अब इसके पास तो कोई जवाब नहीं है, अब ये तो दोबारा इस मौजू पर कभी बात करने के काबिल रहा नहीं, ऐसी दलील आ गई, इसका तो कोई जवाब ही नहीं किसी के पास। तो मुझे उन्होंने बताया कि क्या जवाब है इसका। जब सब ने कहा तो मैंने कहा इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं। उन्होंने कहा जी। मैंने कहा अगर यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम दूसरी ना करते तो या यूसुफ ना मिलते। नहीं आ रही ना भाई, ठीक है, लड़ाइयां फसाद झगड़े शोकनों के पड्डे मड्डे अपनी जगह, लेकिन यूसुफ जैसा पैगंबर ना मिलता अगर आपकी तकरीरें सुन के रुजू कर लेते। तो निकाह की सबसे बड़ी फजीलत है औलाद। औलाद की कसरत होगी तो कोई ना कोई काम का निकल आएगा। उनके बहुत सारे थे तो एक यूसुफ ऐसा निकला कि रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। 2 में ऐसा आप कह सकते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 थे, वो तो बुढ़ापे में मिले ना उनको, उनके पास तो ऑप्शन नहीं था ज्यादा बच्चों का। उनको तो अल्लाह ने कहा कि आपकी कुर्बानियां इतनी है, 2 दूंगा और 2 ही बड़े खानदानी हो गए। हमसे अल्लाह ने कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया, तो हम तो असबाब को इख्तियार करेंगे। नाराज ना होना, ठीक है ना। ऐसी बातें सुन के आप लोग नाराज बहुत होते हैं, खवातीन भी गुस्सा होती हैं, खवातीन से स्पेशल माजरत। कुछ हमारा इतनी हम आप पर मेहनत कर रहे हैं तो कुछ हमारी भी थोड़ी बहुत उल्टी सीधी सुन लिया करें। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने इस दौरान, और फिर याकूब अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा खानदान था, बहुएं, बेटियां, बेटे, ये सारे मिलके अकेले याकूब अलैहिस्सलाम को गमों में तसल्ली देते थे। तो औलाद की कसरत का ये फायदा भी होता है कि बुढ़ापे में सबके सरबरा कौन है, अकेले याकूब। वरना क्या होता, एक आध बच्चा होता, उसको मिस्र भेजते, बोलते बच गया तो ठीक है, नहीं तो मर जा वहीं जाके। ठीक है ना, क्या करेगा तू भी अकेला आके। पूरे बेटे हैं, उनको बोले नजर न लग जाए यार, आधे वहां से जाओ, आधे। जब बेटे इतने थे तो बेटियां भी होंगी, और बेटियां कहाँ, घर की जीनत होती हैं। जिस घर में बेटियां नहीं है वो घर नहीं है। जिस बाप के बेटे नहीं है उसके बाजू मजबूत नहीं है। दोनों के अपने फायदे हैं। घर की जीनत बेटियां बनती हैं, घर की रौनक बेटियां बनती हैं। जितनी ज्यादा होंगी घर में उतनी ज्यादा बाप को मोहब्बत मिलेगी, रौनक मिलेगी। और बेटे बाप की जीनत बनते हैं। कारोबार में, बिजनेस में, लड़ाइयों में, खानदान में, हर जगह बाप का क्या बनते हैं, बाजू बनते हैं, उसका जानशीन बनते हैं। तो इसलिए भाई औलाद बहुत बड़ी नेमत है। बाकी औलाद में गम भी अल्लाह ने रखे हैं, जैसे पैगंबरों को मिले, लेकिन उन गमों में अल्लाह ने क्या रखी है, गैर। हमारे नाना से कोई पूछता था कि आपके यहाँ घर में खैरियत है, वो कहते थे खैरियत कम बख्तों के यहाँ होती है।
वैसे हम लोग के अल्लाह का शुक्र है, बहुएं हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, पोते नवासे, हमारे यहाँ कहाँ से खैरियत। कभी किसी की टांग टूटी हुई है, किसी के सर फटा हुआ है, कभी किसी के पेट में दर्द है, कभी किसी को हॉस्पिटल के, किसी को हकीम के पास लेके जा रहे हैं, कभी किसी का झगड़ा चल रहा है मियाँ बीवी का, उसी में निपटाते रहते हैं। खैरियत तुम जैसे कमबख्तों के यहाँ होगी जिनके यहाँ कोई होता ही नहीं है, एक ही बैठे हुए हैं आराम से घर में, तो क्या झगड़ा, क्या किसी का सर फूटा, क्या किसी की टांग टूटी, क्या किसी के पेट में दर्द। हमारे देखो ना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक कितने बेचारे परेशान हैं। छोड़ो ये, फिर ज्यादा लंबी बातें हो जाएंगी। तो खैरियत किसके यहाँ होती है? कमबख्तों के यहाँ होती है, जिन कमबख्तों के यहाँ अफराद ही नहीं होते, ठीक है ना। तो इसका भी अपना है, इसी से अल्लाह नवाजते हैं। औलाद का गम, परेशानियां, बनता है इंसान इससे। खैर अल्लाह हमको पैगम्बर, अल्लाह से दुआ यही मांगा करो, अल्लाह औलाद की खुशियां दे, गम न दे। ये तो अल्लाह की तरफ से कभी मुकद्दर हो जाए तो ठीक है, लेकिन मांगना क्या चाहिए? खुशियां दे अल्लाह, गम न दे।